किसी ने बड़ा एक मार्मिक लिखा है कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, और सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चे स्किल हो जाए, उसको इंटर्नशिप दी जाए, सीख सके पढ़ते पढ़ते ही इंटर्नशिप। विदेशों में तो ये काफी प्रचलित है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचते हुए कि बच्चों को पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती या वो अपना काम करने के सक्षम नहीं हो पाते, ऐसी हालत में उन्होंने पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू किया, PMIS। महाविद्यालय की बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, और प्लेसमेंट सेल के अंडर भी जो इंटर्नशिप के ऑफर्स आते हैं यहाँ कंपनियों की तरफ से, उनको भी हम मटेरियलाइज करते हैं। डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करके उन लोगों को यहाँ इनवाइट करना और अपने बच्चों को उनसे नौकरी दिलवाना, ये एक बिग टास्क है, छोटा नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा यदि कर लेते हैं तो हम सही मायने में एक एजुकेशनिस्ट है। बार जब यहाँ जॉब फेयर हुआ था तो लगभग 2500 बच्चों के इंटरव्यू हुए थे। तो इस बार मैं आशा करता हूँ कि और भी बड़े स्तर पर हम कर रहे हैं। अरे यहाँ तो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, के पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। अभी NEP की बात चली रही है। NEP 2020 केंद्र सरकार ने बनाई सभी जगह, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कॉलेज रहे हो चाहे वो स्कूल रहे हो, सभी जगह लागू हो चुकी है तकरीबन, और उसके कुछ प्रावधान होने बाकी रह रहे हैं। तो आपके यहाँ कॉलेज में, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, सभी कॉलेज आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो सभी कॉलेज में NEP को लेकर कितना काम हो चुका है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी है और कौन कौन से होनी बाकी रही है? सर, जो NEP का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा इस तरह की हो कि जिससे पढ़ने वाले को रोजगार मिले। एक मुझे पंक्ति याद आ गई आपकी बात से। किसी ने बड़ा एक मार्मिक लिखा है कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, और सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। तो आप देखिए, ग्रेजुएशन करता है बच्चा, MA करता है, MPhil करता है, PhD करता है, 18-20 साल पढ़ता है, और उसके बाद भी अगर खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, तो फिर तो कहीं ना कहीं यही जो भावना है, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के मन को इसी भावना ने स्पर्श किया होगा, तो उन्होंने ये NEP का सूत्रपात किया। NEP में सर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि विद्यार्थियों को एक स्वतंत्रता चुनने की वो दी गई है, और वो जहां तक कॉलेज स्तर की बात है हमने उसको लागू कर दिया है। वो लागू इस तरह से हुई है कि जो विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो मानविकी पढ़ना चाहता है या वो वित्त पढ़ना चाहता है, तो विज्ञान के साथ साथ वो ले सकता है। इसी तरह जो मानविकी पढ़ रहा है वो अगर विज्ञान भी पढ़ना चाहता है तो साथ में ले सकता है, वित्त पढ़ना चाहता है तो साथ में ले सकता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की रोजगार प्राप्त करने की जो क्षमता है, जो उनका क्षेत्र है, वो विस्तृत हो जाता है। एक मानविकी पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में भी नॉलेज गेन कर सकता है, वहां पर भी काम कर सकता है। इसी तरह विज्ञान पढ़ने वाला मानविकी के क्षेत्र में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब इसमें एक पॉइंट है जो स्किल डेवलपमेंट का है, जो टेक्निकल एजुकेशन का पॉइंट है। वो तब इंप्लीमेंट होगा जब या तो हमें उसके लिए प्रॉपरली अध्यापक हमें मिल जाएं, पढ़ाने वाले मिल जाएं, और या हमें टेम्परेरीली उनको डिप्यूट करने का कोई सिस्टम सरकार की तरफ से अलाउ हो जाए। तो जैसे ही हमें वो परमिशन मिलती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं कि वो जो टेक्निकल बच्चों को नो हाउ सिखाने वाली बात है या स्किल एजुकेशन देने वाला जो पार्ट है, उसको भी हम तुरंत इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि जो यहाँ से पढ़ करके बच्चे जाते हैं समाज में कुछ ना कुछ रोजगार कमाने के लिए सक्षम हो जाए। एक बहुत ही प्रचलित विषय है PM इंटर्नशिप स्कीम, कि ये प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चे स्किल हो जाए, उसको इंटर्नशिप दी जाए, सीख सके पढ़ते पढ़ते ही इंटर्नशिप। विदेशों में तो ये काफी प्रचलित है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचते हुए कि बच्चों को पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती या वो अपना काम करने के सक्षम नहीं हो पाते, ऐसी हालत में उन्होंने PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू किया, PMIS। आपके कॉलेज में तो मैंने देखा कि ये चीजें
प्रचलित है, आप भरसक प्रयास भी करते हैं कि अपने बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाए, और दूसरे बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको इंटर्नशिप आप अपने कॉलेज में भी कराते रहे। तो इस स्कीम के बारे में बताइए, क्या है और किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट कर रखी है? सर, हम पूरी तरह से पीएमआईएस के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कॉलेज जुड़ा हुआ है। हमारी जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो पीएमआईएस का जो स्टेट लेवल का ग्रुप बना हुआ है, वो शी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैं खुद भी उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो आपने इंटर्नशिप वाली बात की, प्रधानमंत्री जी वाली बात की, जो मैं पहले आपसे कह रहा था, ये इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। जैसे मैंने कहा कि या तो यहाँ हमें उन चीजों को पढ़ाने वाले लोग मिल जाएं, और या कोई सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि उन लोगों के साथ हम जुड़ जाएं। तो ये इंटर्नशिप जो है ये वास्तव में वही चीज है कि बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन जब उसने कोई स्किल सीखनी है तो वो कंसर्न्ड कंपनी के साथ वो जुड़ जाए, और कंपनी में रह करके उस स्किल को गेन भी करे, और साथ में उसको कुछ उसके लिए रिम्यूनरेशन भी मिले, और वहां से सीख करके फिर वो बच्चा रोजगार कमाने के लिए समर्थ हो जाए। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंपनी होती है या जो कोई इंस्टीट्यूशन होती है, वहां पर जा करके वो इंटर्नशिप करते हैं। जैसे कि अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है, अब ये जो है हमारे हॉस्पिटल्स में है, साइकोलॉजी के सेंटर हैं, वहां पर जा करके वो इंटर्नशिप करते हैं। इसी तरह से जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग के फील्ड में, अकाउंट्स वाले जो लोग काम करते हैं वहां जा करके इंटर्नशिप करते हैं। और जो हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं वो ये है कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें आकर के बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही एंटरटेन करते हैं क्योंकि ये गर्ल्स स्पेसिफिक कॉलेज है। वो यहाँ पर आती हैं, लाइब्रेरी में वो काम सीखती हैं, फिर हम यहाँ से उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कि आगे फिर उनके लिए काम आ सकता है। तो इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है, इसके साथ हम पूरे सक्रियता के साथ महाविद्यालय जुड़ा हुआ है, और महाविद्यालय की बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। और प्लेसमेंट सेल के अंडर भी जो इंटर्नशिप के ऑफर्स आते हैं यहाँ कंपनियों की तरफ से, उनको भी हम मटेरियलाइज करते हैं, और बच्चों को हम इंटर्नशिप करवाते भी हैं। उन स्कीम्स के अंडर एमओयू भी साइन करते हैं, और फिर बच्चों की इंटर्नशिप उस तरीके से आगे बढ़ती है। जॉब फेयर भैया आपके यहाँ विद्यालय में खूब चलते हैं, अभी पीछे भी जॉब फेयर हुआ, अभी आने वाले समय में मुझे पता लगा जॉब फेयर आपके यहाँ होते रहते हैं। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि ये एक मैनेजर के काम होते हैं, और आप बीइंग ए प्रिंसिपल आप एक मैनेजर की तरह भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइजनिंग के काम भी है, दूसरे डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करके उन लोगों को यहाँ इनवाइट करना और अपने बच्चों को उनसे नौकरी दिलवाना, ये एक बिग टास्क है, छोटा नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा यदि कर लेते हैं तो हम सही मायने में एक एजुकेशनिस्ट है। तो निश्चित रूप से आप सही मायने में एजुकेशनिस्ट है जब इतने जॉब फेयर आप का आयोजन यहाँ करा लेते हैं। तो सर, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद करता ही हूँ, लेकिन हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। वो इसके लिए हमें बाकायदा ग्रांट इशू करते हैं, और उस ग्रांट से फिर हम लोग ये सारी व्यवस्था करते हैं। कंपनियों को हम हायर करते हैं, पहले बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि इंटरव्यू को किस तरह फेस करना है। वो ट्रेनिंग के लिए हम प्रॉपरली टेंडर इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ग्रांट मिली हुई है। उसके बेस्ड पर फिर हम जो ट्रेनिंग देने वाली कंपनी है उसको सिलेक्ट करते हैं, और वो कंपनी फिर जिले के सभी कॉलेजों में, अब हमने डेज फिक्स कर दिए हैं कौन से कॉलेज में कौन से दिन ट्रेनिंग होगी। वो मेल आज हम भेज रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाएगी मेल, और जो दिन हमने डिसाइड कर लिए हैं उन दिनों पर ट्रेनिंग होगी वहां। उसके बाद फिर जो मेगा फेयर है वो हमारे कॉलेज में होगा, जबकि सारी कंपनियां यहाँ पर इकट्ठी होंगी, और जहां जहां पर ट्रेनिंग कराई गई है वहां वहां से फिर स्टूडेंट आएंगे, हमारे अपने स्टूडेंट भी होंगे। और मुझे याद है पिछली बार जब यहाँ जॉब फेयर हुआ था तो लगभग 2,500 बच्चों के इंटरव्यू हुए थे। तो इस बार मैं आशा करता हूं कि और भी बड़े स्तर पर हम कर रहे हैं, तो आशा मैं करता हूं कि वो 2,500 को भी क्रॉस करेगा, और भी बड़े स्तर पर यहाँ इंटरव्यू होंगे और बच्चों के सिलेक्शन होंगे। और इस बार हमने एक नई बात और भी की है
कि जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी कहती है कि जी आप ज्वाइन करें। अब यहाँ एग्जाम चल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ मई तक एग्जाम चलेंगे, अभी सेमेस्टर के एग्जाम चलेंगे, मई के बाद बच्चा यहाँ से पास आउट होगा। मई तक हम बच्चे को भेज नहीं सकते क्योंकि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। इस बार हमने कंपनियों को पहले ही कहा है कि भाई आप जो भी सिलेक्शन करोगे वो ज्वाइनिंग हम मई के बाद करवाएंगे। इस शर्त पर हम बच्चों को इंटरव्यू फेस करने के लिए आपके सामने लाएंगे। तो कंपनियों को हमने एग्री करवाया है कि आप इंटरव्यू कर लें, आप सिलेक्शन कर लें, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी आपकी प्रोसेस है वो आप करें, लेकिन जो ज्वाइनिंग होगी, जब यहां से बच्चा अपनी शैक्षिक प्रक्रिया पूरी कर लेगा, अपनी जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन यहां से अटेंडेंस पूरी कर लेगा, तब तो फिर वो आपके पास ज्वाइन करने के लिए आएगा, ताकि प्रॉपरली फिर वो अपनी नौकरी भी कर सके और यहां से भी प्रॉपरली उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। सर, अंत में जो है आप एक निचोड़ कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टीचर्स के बारे में भी, क्योंकि कई बार टीचर्स को भी प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम रहती है, और बीइंग ए हायर एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर, आपको दूसरे कॉलेजेस को भी मैसेज देना होता है। तो क्या मैसेज बच्चों को रहेगा, क्या मैसेज टीचर्स को रहेगा, और क्या मैसेज पेरेंट्स को रहेगा, क्योंकि हम सब पेरेंट्स भी तो है ना। सर, मैं कहूंगा यहां पर कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा धैर्य, थोड़ी थोड़ी सहनशीलता, थोड़ी थोड़ी सहिष्णुता होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, के पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। ये वाली जो फीलिंग है, हमारे देश में पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, 25-25, 30-30 लोग, 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहा करती थी, तो एक टॉलरेंस का माहौल था। तो मैं इस पूरे व्यवस्था को, इस महाविद्यालय को और जिले को एक परिवार की तरह ही मान करके चलता हूं, और यही मानता हूं मैं कि सहनशीलता होनी चाहिए। जितनी जितनी सहनशीलता होगी, जितनी जितनी सहिष्णुता होगी, और एक दूसरे को लेकर के समभाव से, समरसता से साथ में चलने की भावना जितनी होगी, उतना ही अच्छा होगा, और उतना ही फिर आपस में तालमेल और आपस में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना, एक दूसरे को अकोमोडेट करके चलने की भावना, वो फिर आगे आगे हम उसी तरह से विकास करते जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही। आपने बताया कि कल्चर टॉलरेंस है, धैर्य है। आपने एनईपी के बारे में भी खुलकर बात की। आपके कॉलेज ने अडॉप्ट करने का प्रयास किया है, कुछ हद तक अडॉप्ट हो चुका है, कुछ अभी बाकी रहता है। और जॉब फेयर की भी बात की कि आप जो है किस तरह से बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, ताकि कंपनीज को उसी तरह से अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सके, उनको बता सके कि हमें मई से पहले हम ज्वाइनिंग के लिए बच्चों को नहीं भेज पाएंगे, कहीं उनका एग्जाम ना छूट जाए। तो इन सब सारी बातों को आपने बड़ी बेबाकी से पत्रिका संवाद को बताया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में आप इस तरह की बातचीत को, सार्थकता को जारी रखेंगे, इसके लिए आपकी धन्यवाद। मैं भी पत्रिका संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का उन्होंने अवसर दिया, और हम इसी तरह पूरे समर्पण के साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे सरकार हमें निर्देश देगी कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।